हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटन चैप्टर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 दूंगा और पार्ट 3 में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जहाँ पे आप खुद से सॉल्व करिएगा। जैसे मैंने पहले दिए हैं आपको, उसी तरह से मैं आपको पार्ट 3 में दूंगा। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हम देखेंगे उन क्वेश्चन को हम कैसे जल्द से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और क्या की टर्म देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है गाइस, और आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हम कैसे मस्कुलोस्केलेटन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले भी मैं इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स वाइज आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ। ठीक है, तो आप मेरा उन वीडियो को भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो जानेंगे। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। देखो गाइस, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखो डॉक्टर ने किया क्या क्या है। ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया है, डायग्नोस किया है पेशेंट को किसके साथ में, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस के साथ में, किस चीज़ का, ओलिक्रेनन प्रोसेस का। ठीक है, फिर डॉक्टर ने सर्जरी करने को एग्री किया है और उसके साथ में डॉक्टर ने क्या किया है, सिक्वेस्ट्रोमी। ठीक है, ये चीज़ें की हैं डॉक्टर ने। अब हमें क्या देखना है कि पूछ क्या रहा है सिनारियो में, मतलब कि किस चीज़ के लिए हमें कोड करना है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लास्ट में कह रहा है हाउ वुड यू रिपोर्ट द प्रोसीजर। ठीक है, अब आप कोड पे आ जाओ, डायरेक्ट आप कोड चेक करो। अब आप सबसे पहले एलिमिनेट करो। अगर आप कोड देखोगे डी ऑप्शन में 23172, ये किसके लिए आता है, हमारा सिक्वेस्ट्रोमी के लिए। किस चीज़ का, स्कैपुला। ठीक है, तो ये कोड तो हमारा जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे सिनारियो में क्या दे रखा है, ओलिक्रेनन प्रोसेस। ठीक है, अगर आप कोड देखोगे 24138, ठीक है, तो वो किसके लिए होता है, वो होता है सिक्वेस्ट्रेक्टोमी, किस चीज़ का, ओलिक्रेनन प्रोसेस का। ठीक है, तो ये कोड तो हमारा मैच कर गया। ठीक है, तो हमारा ये कोड जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला कोड हमारा किन किन ऑप्शन में है, मतलब जिनमें ये होगा उनको रखेंगे, उसके अलावा ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आप ऑप्शन ए देखोगे और ऑप्शन सी देखोगे, इन दोनों ऑप्शन में ये वाला कोड प्रेजेंट है, तो हम इनको रखेंगे। उसके अलावा जो ऑप्शन बी है और डी है उसको हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। हम ऑप्शन ए देखो, यहाँ पे 57 मॉडिफायर दे रखा है ऑप्शन ए में। अगर आप उसको ढंग से देखोगे तो वहाँ दे रखा है कि जो पेशेंट है वो एग्री हुई है सर्जरी करने के लिए। ठीक है ना, और वो इंस्टेंट उसने सर्जरी कराई भी है सेम डे पे। ठीक है, बट 57 मॉडिफायर हम जब यूज़ करते हैं जब सेम डे पे सर्जरी ना करा के हम फर्दर, डॉक्टर ने आज बोला है और डॉक्टर बाद में सर्जरी करे, तो उस टाइम पे हम 57 मॉडिफायर यूज़ करते हैं। सेम डे के लिए हम कभी भी 57 मॉडिफायर यूज़ नहीं करते। बट हमारे सिनारियो में क्या हो रहा है, सेम डे पे डॉक्टर सर्जरी भी कर रहा है, तो दैट्स वाई वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है 24138, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी आप दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन भी गाइस आपने पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में देखो सर्जन ने क्या परफॉर्म किया है, वुंड एक्सप्लोरेशन, उसके साथ में उसने क्या किया है, एनलार्जमेंट किया है साइड का, डेवलपमेंट किया है और रिमूवल किया है किसका, ग्रेवल का साइड से। ठीक है, और देखो डॉक्टर ने एक और चीज़ डिसाइड करी, लेप्रोक्टोमी, बट उसने इस टाइम पे लेप्रोक्टोमी करी नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या किया है, केवल वुंड एक्सप्लोरेशन किया है। और गाइज हमने एक चीज़ पढ़ी थी गाइडलाइन में कि जो डेवलपमेंट है और जो रिपेयर कोड होते हैं वो बंडल होते हैं किसमें, एक्सप्लोरेशन कोड्स में। ये मैंने आपको जब गाइडलाइन पढ़ाई थी उस टाइम पे बताया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ठीक है, ऑप्शन ए देखो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। उसमें क्या दे रखा है, दिस प्रोसीजर बंडल विद लेप्रोक्टोमी, ऐसा है ही नहीं, लेप्रोक्टोमी तो किया ही नहीं है अभी। ठीक है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन बी में मस्कुलोस्केलेटन वाला कोड देखो 20100, ये किसके लिए आता है, ये आता है एक्सप्लोरेशन ऑफ पेनिट्रेटिंग वुंड नेक के लिए, ये हम नेक के लिए करते हैं। ठीक है, ये वाला कोड हमारा नेक के लिए आता है, बट हमारे सिनेरियो में किसके लिए हो रहा है, बैक के लिए, तो ऑप्शन बी को आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब आप कोड देखो सी, वो हमारा 49000 और 20102, और ये हमारा जो कोड है 49000, ये किसके लिए आता है, ये आता है हमारा लेप्रोक्टोमी के लिए। बट ये वाला कोड हमारा जाएगा, हमारे सिनेरियो में लेप्रोक्टोमी तो की नहीं है डॉक्टर ने। ठीक है, इस टाइम पे तो हम उसको कोड करेंगे ही नहीं, इसीलिए हमारा जो 49000 वाला कोड है उसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास ऑप्शन डी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब आप अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हाउ शुड यू रिपोर्ट अ डीप बायोप्सी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द थाई और नी एरिया। नी एरिया की जो डीप बायोप्सी होगी सॉफ्ट टिश्यू की, उसके लिए हम क्या कोड करेंगे। अब आप डायरेक्ट कोड देखो 27323, ये किसके लिए आता है, ये बायोप्सी के लिए आता है, किसकी, सॉफ्ट टिश्यू थाई और नी एरिया की। बट ये कौन सी बायोप्सी होती है, ये होती है सुपरफिशियल, बट हमारे सिनारियो में कौन सी है, डीप। तो ऑप्शन ए आप एलिमिनेट कर दो। अगर आप ऑप्शन बी देखो 27324, ये हमारा किसके लिए आता है, ये आता है बायोप्सी के लिए, डीप के लिए, और किस एरिया के लिए, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ
थाई और नी एरिया के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यही हमारा सिनेरियो में मैच कर रहा है, ठीक है। फिर भी हम और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी हमारा 20206, ये किसके लिए आता है? बायोप्सी के लिए परक्यूटेनियस नीडल के थ्रू। बट ऐसा कुछ हमारे सिनेरियो में हो ही नहीं रहा है, बायोप्सी परक्यूटेनियस नीडल के थ्रू तो हो ही नहीं रही है ना, तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन डी देखो 27328, ये किसके लिए आता है? ये एक्सिजन ऑफ ट्यूमर सॉफ्ट टिश्यू। देखो यहाँ पे एक्सीजन के लिए दे रखा है, बट हमारे सिनेरियो में तो एक्सीजन है ही नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दो। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि हमने देखा था, उसमें हमारा सिनेरियो में वही चीज मैच कर रही है जो कि हमारे कोड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है गाइस। अभी आप अगला क्वेश्चन देखो। माइक हैड अ बाइसिकल एक्सीडेंट एंड सफर्ड डीप हेमेटोमास इन बोथ नीज, ही अंडरवेंट बायलेटरल इंसिजन एंड ड्रेनेज। देखो यहाँ पे हो क्या कह रहा है? बायलेटरल इंसिजन एंड ड्रेनेज हो रहा है। बायलेटरल प्रोसीजर के लिए हमें पता है हम क्या यूज़ करते हैं? 50 मॉडिफायर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने देखा था कि हम 50 मॉडिफायर को कब यूज़ करते हैं? जब भी बायलेटरल प्रोसीजर होगा, एट द टाइम वी हैव टू यूज़ द 50 मॉडिफायर। देखो अब आप ऑप्शन देखो किन किन ऑप्शन में 50 मॉडिफायर है, जिसमें होगा उसको हम रखेंगे। इसके अलावा आप सारे ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायलेटरल प्रोसीजर हो रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू गिव 50 मॉडिफायर, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ए बी सी डी देखोगे तो चारों ऑप्शन में से केवल ऑप्शन ए है जिसमें हमारा 50 मॉडिफायर दे रखा है, और गाइज यही हमारा राइट आंसर होगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उनको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द थिंग्स, कि जैसे हमें पता है कि हम 50 मॉडिफायर क्यों यूज़ करते हैं? बायलेटरल प्रोसीजर के लिए। हमारे सिनेरियो में बायलेटरल प्रोसीजर हो भी रहा है, इंसिजन और ड्रेनेज, ठीक है। अब किसी ऑप्शन में है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में, आप सारों को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। और बचेगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, वही हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप कोड डिस्क्रिप्शन देखो 27301 का, वो है हमारा इंसिडेंट ड्रेनेज के लिए। कौन से एरिया का? थाई और नी रीजन। यही हमारे सिनेरियो में मैच कर रहा है। हमारा जो क्या हो रहा है? इंसिडेंट ड्रेनेज हो रहा है, वो किसका हो रहा है? नी का हो रहा है, ठीक है। और वो भी बायलेटरल हो रहा है, तो हमारा बायलेटरल के लिए हमने क्या लगाया? 50 मॉडिफायर, और जो हमारा कोड जाएगा वो जाएगा 27301, ठीक है। अगर आप और कोड्स देखोगे वो आपके कोड मैच नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। अभी आप लास्ट क्वेश्चन देखो गाइस। देखो लास्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जो 52 ईयर फीमेल है कि राइट फ्लैंक में क्या है? मास ग्रो कर रहा है, ठीक है। और उसने फाइनली डिसाइड किया है कि वो इसका एक्सीजन कराएगी, ठीक है। अब वहाँ पे इंसिजन हुआ है, इंसिजन जो हुआ वो कहाँ तक हुआ है? सबक्यूटेनियस टिश्यू तक हुआ है, ठीक है। और वो किसका हुआ है? अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर तक हुआ है वो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने ऑप्शंस में। अगर आप ऑप्शन देखो 21932, ये किसके लिए आता है? ये एक्सीजन के लिए आता है, ट्यूमर का सॉफ्ट टिश्यू ऑफ बैक सुपरफेशियल इंट्रामस्कुलर। बट हमारा जो टिश्यू का एक्सीजन हुआ है वो कहाँ तक हुआ था? सबक्यूटेनियस टिश्यू तक। अब आपको ये चीज़ गौर करनी वाली है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इस कोड में देखोगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? वो आता है हमारा सॉफ्ट टिश्यू बैक एंड फ्लैंक के लिए, वो तो मैच कर रहा है, बट ये है सब फेशियल के लिए। बट हमारे में कहाँ तक है? वो सबक्यूटेनियस है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं होगा। आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बी देखोगे 21935, ये किसके लिए आता है? रेडिकल रिसेशन ऑफ ट्यूमर सार्कोमा। देखो सार्कोमा तो है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी सॉफ्ट टिश्यू है, किस चीज़ का? बैक एंड फ्लैंक का, ठीक है। बट यहाँ पे भी हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू तक नहीं है ये भी चीज़, तो इसको भी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप कोड देखोगे C21931, ये किसके लिए आता है? ये आता है हमारा एक्सीजन ऑफ ट्यूमर सॉफ्ट टिश्यू बैक और फ्लैंक। देखो वो मैच कर गया, ठीक है। सबक्यूटेनियस, ठीक है, यही हमारा कीवर्ड है। जो हमारा एक्सीजन हुआ है वो कहाँ तक हुआ था? वो हुआ था सबक्यूटेनियस टिश्यू तक, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सीजन कहाँ तक हो रहा है? सबक्यूटेनियस टिश्यू तक, ठीक है। अगर आप साइज भी चेक करोगे तो 3 सेंटीमीटर और ग्रेटर, मतलब 3 सेंटीमीटर तक और उससे ज़्यादा तक हम यही कोड करेंगे। और हमारे सिनेरियो में जो साइज दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसी बेस पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। और जो ऑप्शन डी है वो हमारा 21925, ये किसके लिए आता है? ये आता है बायोप्सी के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे सिनेरियो में कहीं भी बायोप्सी तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या चीज़ देखी थी और कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। बेसिकली आपको क्या है, कुछ की टर्म्स देखने कि क्या हो रहा है ना, और मॉडिफायर भी आप चेक कर सकते हो, उनके बेस पे एलिमिनेट कर सकते हो, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, ठीक है गाइस। ये हमारा पार्ट 1। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे, वहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर पार्ट 3 में आपको दूंगा जिसमें आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता देन वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम।